हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका की तरफ से हाल ही में सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री मंजूर किए जाने के ख़िलाफ़ वहां की पार्लियामेंट में आवाज़ें उठ रही हैं। पार्लियामेंट के लोअर हाउस, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसकी मेंबर इल्हान उमर ने 65 करोड़ डॉलर के हथियारों की बिक्री के समझौते के बाद कहा है कि यमन में सऊदी अलायंस की तरफ से लगातार हमलों की हालत में उसे हथियार बेचना गुनाह यानी क्राइम है। अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कुछ बरसों पहले तक कांग्रेस पर इजराइल का कंट्रोल था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब इल्हान उमर और अलेक्जेंड्रिया ओकासो कार्टेज जैसे लोग पार्लियामेंट में हैं जो इजराइल से नफरत करते हैं। जो बाइडन ने इस साल जनवरी में ओहदा संभालने के बाद यमन जंग रोकने के लिए कहा था और इसके लिए सऊदी अरब को हथियार नहीं देने की बात कही थी। अलबत्ता हाल ही में अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर की 280 मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब को देने के समझौते को मंजूरी दी है, जिससे एक बार फिर अमेरिका की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। अब तक भी अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब के अलायंस को यमन जंग में मदद करते रहे हैं। जब ये कहा जाता है कि इजराइल से नफरत करने वाले वहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब सऊदी अरब से भी नफरत करने वाले वहाँ मौजूद हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब के मुताबिक हमारे देखने वालों में बहुत बड़ी तादाद अब भी ऐसे लोगों की है जो व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि सऊदी अरब की लीडरशिप में बने फौजी अलायंस की तरफ से यमन के खिलाफ हमले जारी रहने की वजह से सऊदी अरब को हथियार देने की अमेरिका में सख्त मुखालिफत हो रही है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर इल्हान उमर ने सऊदी अरब को करोड़ों डॉलर के हथियार बेचने की मुखालिफत की है। उनका कहना है कि ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब के हाथों यमनी लोग मारे जा रहे हैं, रियाज को हथियारों की बिक्री किसी भी हालत में कबूल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपनी पॉलिसी में हकीकत में इंसानी हकूक़ की हिफाजत को अहमियत देते हैं तो ऐसे में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों को हथियारों से लैस करना कहाँ का इंसाफ है। इल्हान उमर ने अमेरिका के ज़रिए सऊदी अरब को 65 करोड़ डॉलर के मिसाइल और फौजी इक्विपमेंट बेचने को नाकाबिल कबूल बताया है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के आखिरी दौर में सितंबर 2020 में भी इल्हान उमर ने सऊदी अरब को हथियार बेचने की मुखालिफत करने वाले एक अफसर स्टीव लिनिक को ओहदे से हटाए जाने पर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की सुनवाई के दौरान फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो के सामने सवाल उठाया था। स्टीव लिनिक ने सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के हथियार के सौदों को मंजूरी देने के ट्रंप सरकार के फैसले की जांच की थी। कांग्रेस की साफ मुखालिफत के बावजूद ट्रंप सरकार ने अरबों डॉलर के हथियार सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देने का फैसला किया था। इल्हान उमर की वेबसाइट पर सितंबर 2020 का बयान आज भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टीव लिनिक को अचानक अलग किए जाने से खतरे की घंटी बजनी चाहिए। मिस्टर स्टीव लिनिक को हटाए जाने का मकसद डोनाल्ड ट्रंप सरकार के गैर मुल्कों में किए जाने वाले गलत कामों की जांच को रोकना था। मई 2019 में सऊदी सरकार के जरिए आम शहरियों को निशाना बनाने और उनका कत्ल करने की बात कबूल करने के बाद भी ट्रंप सरकार ने सऊदी अरब को 8 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री की इजाज़त दी थी। इल्हान उमर ने कहा था कि यह समझने में कोई गलती ना करे कि ट्रंप सरकार जानबूझकर एक ऐसे मुल्क को जंग के हथियार मुहैया कर रही है जिसने यमन में बार बार और जानबूझकर शहरियों का कत्ल किया है। उन्होंने उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री को इसके लिए जवाबदेह ठहराया
और मांग की कि सरकार इस सवाल का जवाब दे कि हम सऊदी अरब को हथियार क्यों बेचना जारी रखे हुए हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर इल्हान उमर के ताज़ा बयान से पहले यमन की नेशनल हाई काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हूसी कह चुके हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को मिसाइल बेचने के समझौते को कबूल करके एक तरह से यमन की आवाम के खिलाफ सऊदी जुल्म को जारी रखने की खुली इजाज़त दी है। अल हूसी ने कहा कि इससे पता चलता है कि बाइडेन सरकार यमन जंग को रुकवाने में बिल्कुल संजीदा नहीं है। हथियारों का सऊदी अरब को देने का फैसला यमन की आवाम को आगे भी भूखा रखने और उन पर जुल्म जारी रखने को हरी झंडी दिखाने जैसा है। सऊदी अरब को 65 करोड़ डॉलर के हालिया हथियारों के सौदे के बारे में अमेरिका का दावा है कि वो सऊदी अरब को ये हथियार इसलिए बेच रहा है ताकि इस मुल्क के बाहर से उस पर होने वाले हमलों में रियाज को महफूज रखा जा सके। साथ ही उसने कहा है कि सऊदी में मौजूद अमेरिकी फौज और 70,000 अमेरिकी शहरियों की हिफाजत के लिए भी इन हथियारों का दिया जाना जरूरी है। आपको बता दूं कि हाल ही में 3 नवंबर को अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब को ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करने के लिए 65 करोड़ डॉलर की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी देने का ऐलान किया था। पेंटागन ने कहा था कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बाइडेन की हुकूमत के तहत सऊदी अरब को पहली बड़ी हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 65 करोड़ डॉलर है, जिसके तहत सऊदी अरब को 280 हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल दिए जाएंगे। पेंटागन का कहना है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब को खतरों का मुकाबला करने में मदद के लिए हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। इसके नतीजे में सऊदी अरब 280 यूनिट AIM-120C जदीद टेक्नोलॉजी वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें और उनसे मुताल्लिक इक्विपमेंट्स हासिल करेगा। अगर कांग्रेस की मंजूरी मिल जाती है तो बाइडेन सरकार के दौरान सऊदी अरब के लिए हथियारों का ये पहला सौदा होगा। अब से पहले बाइडेन ने खाड़ी के दोस्त मुल्कों को सिर्फ अपने बचाव के हथियार बेचने का फैसला लिया था। इस बिक्री की मंजूरी 26 अक्टूबर को दी गई थी। आपको बता दूं कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अहम पार्टनर है, लेकिन फिर भी वहां पार्लियामेंट मेंबर्स ने यमन जंग के मामले में सऊदी अरब की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने सऊदी अरब की तरफ से ये यकीन दिलाए जाने की मांग की है कि अमेरिकी हथियारों का आम शहरियों को मारने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसी यकीन दहानी के बिना सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री नहीं की जा सकती। यमन जंग को दुनिया की सबसे खराब इंसानी मुसीबत में से एक माना जाता है। आपको याद दिला दूं कि 1 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर रेडियो शो 570 KVI के होस्ट आरी हॉफमैन के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 10-15 साल पहले इजराइल अमेरिकी कांग्रेस की सरगर्मियों को कंट्रोल करता था, पर अब ऐसा नहीं है। ट्रंप ने कुछ डेमोक्रेट मेंबर्स रशीदा तालिब और इल्हान उमर जैसे लोगों की नुक्ताचीनी करते हुए उन पर इजराइल से नफरत करने का इल्जाम भी लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि कांग्रेस में जिस सबसे बड़ी तब्दीली का मैं गवाह रहा हूं वो ये है कि इजराइल सही माने में कांग्रेस का मालिक था और इस बात को 10-15 साल पहले समझा जा सकता था, लेकिन इस वक्त इसका उल्टा है और अब वहां पर इल्हान उमर और अलेक्जेंड्रिया ओकासो-कार्टेज हैं जो इजराइल से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ऐसे लोग अब कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तकलीफ को बयान कर रहे थे वो सिर्फ इजराइल से मुताल्लिक नहीं थी। इल्हान उमर इजराइल और सऊदी अरब की पॉलिसी की बराबर नुक्ताचीनी करते हैं। ट्रंप के दौर में अमेरिका की तरफ से इजराइल के हक में बहुत से काम किए गए। इसी तरह सऊदी अरब के जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल समेत बहुत से ऐसे वाक़यात को दबा दिया गया जिन पर सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। जमाल खाशोगी सऊदी हुकूमत की नुक्ताचीनी करते थे और अमेरिका में रहते हुए वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा करते थे। उनका कत्ल 2 अक्टूबर 2019 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में बहुत ही बेरहमी से किया गया था।
खाशोगी के कत्ल में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नज़दीकी लोगों का शामिल होना साबित हो चुका है। जिन 5 लोगों को फांसी की सज़ा का हुक्म हुआ था, उन्हें सऊदी अरब की हुकूमत के दबाव में जमाल खाशोगी के बेटों ने माफ़ करके कुछ रकम हासिल कर ली है। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब और उसके दोस्त मुल्कों ने मार्च 2015 में यमन पर हमले शुरू किए थे, जिसका मकसद अपनी पसंद की अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को वहां बहाल कराना बताया गया था। सऊदी अरब हुती अंसारुल्लाह को शुरू से ही मुल्क के गद्दार के तौर पर पेश करता रहा है और अमेरिका और इजराइल की पसंद के मंसूर हादी को वहां दोबारा हुकूमत में देखना चाहता है। अभी तक जबकि जंग को 7वां साल जारी है, सऊदी अरब अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका है, बल्कि ये जंग उसके लिए दलदल बन चुकी है, जिससे निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब वो ये जानते हुए कि हुतियों पर ईरान का असर है, इराक को बिचौलिए के तौर पर लेकर तेहरान से बातचीत शुरू कर चुका है। इस बातचीत के शुरू होने की वजह यह भी है कि यमन के हुतियों की तरफ से अब सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि हुदैदा बंदरगाह के बाद अब मारिब इलाके पर भी ज़्यादातर हिस्से में हुती अंसारुल्लाह का कब्ज़ा हो चुका है। ये सऊदी पसंद के लोगों के हाथ में आखिरी अहम इलाका था। अब से पहले सितंबर 2019 में सऊदी अरब को सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के 2 कारखानों पर हुतियों के ज़रिए किए गए हमलों के नतीजे में 50% तेल एक्सपोर्ट कम करना पड़ा था। इसके अलावा अब हुती रियाद और जद्दा जैसे शहरों पर अक्सर हमले करते हैं। सऊदी अरब के अंदर बॉर्डर के कई इलाके भी अब यमन के हुतियों के कंट्रोल में हैं। आपने देखा कि अब अमेरिका में सऊदी अरब को हथियार दिए जाने के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन जो बाइडेन सरकार सऊदी अरब को हथियार देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। वॉशिंगटन में ये बेचैनी बढ़ रही है कि अब वहाँ इजराइल और सऊदी अरब को सपोर्ट करने वालों की तादाद लगातार कम हो रही है। अब इजराइल वहाँ के सियासी सिस्टम पर उतना मजबूती से हावी नहीं रहा जैसा पहले होता था। आने वाले दिनों में यह देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या अमेरिका अपनी पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली करता है या हर गुजरे हुए दिन के साथ वो और खुलकर जालिम ताकतों के साथ खड़ा होकर खुद को दुनिया के सामने नंगा करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।